है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूलते हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज पर। हरियाणा चेतना न्यूज आज आपके लिए शिक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आया है। 1986 में बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आज 34 वर्षों बाद मोदी कैबिनेट ने बदलाव की मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को लेकर देश भर से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। लगभग 2 लाख सुझावों आने के बाद उनके विश्लेषण के बाद इस नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। हालांकि अब ये नई शिक्षा नीति बनी है, इसको इम्प्लीमेंट होने में अभी समय लगेगा। इस नई शिक्षा नीति के मुताबिक जो पहला बड़ा काम होगा वो HRD मिनिस्ट्री का नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा, यानी कि जो मानव विकास संसाधन मंत्रालय था अब उसका नाम शिक्षा मंत्रालय होगा। और विशेष बातें शिक्षा नीति के तहत क्या होंगी कि देश के सभी कॉलेजों में म्यूजिक और थिएटर को बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय शिक्षा प्रणाली वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलावों को अपना सके, इसीलिए दुनिया भर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज वो भारत में अपना कैंपस खोल सकेंगी। नई शिक्षा नीति में देश भर के सभी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आयोजित कराए जाने की बात भी कही गई है। ये एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगा। हालांकि यह ऑप्शनल होगा, सभी स्टूडेंट के लिए इस एग्जाम में शामिल होना अनिवार्य नहीं रहेगा। स्टूडेंट अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी ऑनलाइन कोर्स कर सकेंगे। 8 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा कन्नड़, उड़िया और बंगाली में भी ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किए जाएंगे। वर्तमान में अधिकतर ऑनलाइन कोर्स इंग्लिश और हिंदी में ही उपलब्ध हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो शिक्षा नीति के तहत कही गई है कि GDP का 6% हिस्सा एजुकेशन सेक्टर पर खर्च किया जाएगा। वर्तमान में केंद्र और राज्यों को मिलाकर GDP का कुल 4.43 बजट ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है। 34 साल पहले बनी 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, अब ये 2020 की नई शिक्षा नीति रहेगी। HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रहेगा। इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हरियाणा चेतना न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। आज के लिए शिक्षा से जुड़ी खबर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।